अंग्रेजी चारों तरफ फैल रही है। सत्संग तो बहुत गजब की वस्तु है। इसको एक सेमिनार भी कहना आज के युग की एक अच्छी बात है। ये सेमिनार भी है और ये वर्कशॉप भी है। जाओ। सेमिनार में खाली बोलकर हटना होता है, बस बोल दिया और हट गए। और वर्कशॉप में तुमको करना भी होता है। आज का युग प्रकृति का युग है। सब प्रकृति की विकास की बात करते हैं। सुनने में अच्छा भी लगता है विकास, लेकिन जो इंसानियत है, जो ह्यूमैनिटी है, अगर ये विकास आपको उससे दूर ले जा रहा है तो फिर ये विकास क्या काम का है। घर बिखर गए हैं। पहले बच्चों की फौज होती थी घर में, अब एक या दो ही बच्चा होता है। मान लिया एक लड़की एक लड़का, तो कम से कम वहां थोड़ी सी तो खुशी रहती है। जहां दोनों लड़के वहां से खुशी गई। मूल्य बदल गए, ढंग बदल गए। इतना विकास हो गया कि आप संसार के किसी भी कोने से और किसी भी दूसरे कोने में आप विद इन सेकेंड्स आप बात कर सकते हैं। कोई तस्वीर आप पहुंचाना चाहो तो पहुंचा सकते हैं। कोई वीडियो आप पहुंचाना चाहें तो पहुंचा सकते हैं। इतना फास्ट युग आ गया। और अब भी इसमें प्रगति तो हो ही रही है। पहले इंटरनेट था, फिर 2G आया, फिर 3G आया, 4G भी आ रहा है। यानी हर काम तेजी से हो जाए, कोई देर ना लगे। इतनी सुविधा ये साइंस ने आपको दी। इससे क्या हम नजदीक आ रहे हैं एक दूसरे के या दूर जा रहे हैं? मां बाप को मत भूलना। ये प्रगति के सामने मां बाप की सेवा करना बहुत ही एक छोटा कार्य लगता है, फिजूल की बात लगती है। और इतनी फिजूल की हो जाती है कि 1 घंटा उनको देना तो बड़ी बात है, 5 मिनट भी उनको देना मुश्किल होता है। अगर आप भारगांव गए हैं, रात्रि के 2 बजे आपके मोबाइल पे आपकी साली का फोन आ जाए तो आप बात कर लोगे। साले का फोन आ जाए तो आप बात कर लोगे। और अगर ये मालूम पड़े कि पिताजी का फोन आया है, सुबह करेंगे, बहुत देर हो गई, अब सो जाओ, अब सुबह बात करेंगे। ये विषयों में हमारा इतना मन उलझ गया है कि इसके सामने हमारे आंखों में अंधकार छा गया है। हम अंधे हो गए विषयों के आकर्षण में
केवल विषयों के बारे में सोचते हैं। हमारा गद्दा मखमली हो, हमारे रूम में एसी हो, ये सब सुविधाएं आई हैं, अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। उम्र से पहले ही कमर दुखने लग जाती है। 40 साल की आयु में रूमेटिज्म हो जाता है, शरीर दुखने लग जाता है। जो आज का लाइफ स्टाइल है उसमें रात को ड्रिंक ले लो, फिर चाय जो खा लो और फिर आकर एसी में सो जाओ। और ऐसा व्यक्ति कहां तो अपने माता पिता के चरण छूने जाएगा, कहां तो उनके चरण दबाने जाएगा, कहां तो उनके हाल पूछने जाएगा। सुबह होगी तो सुबह के पहले तो फ्लाइट की टिकट है 7 बजे की, उठना है, नहाना है, धोना है, 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे जाके बैठना है। हवाई जहाज से जाने वालों को 2 घंटे का पनिशमेंट लेना पड़ता है। तो प्रगति विदाउट सिंड्रोम नहीं आती है, मतलब उसके साथ में अटैच बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें इंसानियत से और अपने जो बेसिक हमारे जीवन का जो प्रेम है, स्नेह है, उससे हमको दूर करती है। वो प्रगति, उसको प्रगति कैसे मान लेंगे हम? प्रगति क्या चीज है? चिकन खाना प्रगति है? ड्रिंक लेना प्रगति है? मां बाप को इग्नोर करना प्रगति है? हवाई जहाजों में बैठ के तुम चले गए तो प्रगति हो गई? बहुत धोखे का जीवन चल रहा है। जीवन के जो मूल्य हैं, जो गुरु ने बतलाए, जो हमारी परंपरा ने बतलाए, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बतलाए, उनसे हम मुख मोड़ रहे हैं। सब वे हमको यूजलेस लग रहे हैं। खासकर भगवान का भजन तो एकदम ही अनप्रोडक्टिव जिसको कहते हैं सेमिनार में। Why you are doing unproductive work? You should do productive. ये प्रोडक्शन का जमाना है। अनप्रोडक्टिव रहोगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं होगी। तुम्हारी हो गई? तुम्हारी कितनी पैकेज है? कि मेरा पैकेज नियरली 1 करोड़ का है। और तुम्हारा? मेरा 25 लाख का है। और तुम्हारा भैया कितना है? मेरा 7-8 लाख का ही है। रेस लगी हुई है, रेस, अंधाधुंध रेस है। सिर्फ रेस नहीं है, अंधाधुंध है, भाग लो। डिग्री लेंगे, वो डिग्री लेके हमको 50 लाख की नौकरी मिलेगी, तो उसके लिए माँ बाप को छोड़ दो, उसके लिए अपने देश को छोड़ दो, उसके लिए अपने सारा हिंदुत्व को छोड़ दो, अपने धर्म को छोड़ दो और कहीं और ही जाके वहाँ के वातावरण में पढ़ाई करो। और पढ़ाई करने गए थे, लौट के नहीं आए। अपने सत्संग में एक बहुत ही अच्छा लड़का, MBA भी किया उसने, CA भी किया, बहुत होशियार लड़का। उसने कहा मुझे न्यूयॉर्क में जॉब मिल रहा है। नहीं, उसने जो आखिरी पढ़ाई की वो वहीं की, अमेरिका में ही की।
मैंने कहा देख भाई, तू पढ़ने जा रहा, तेरे माँ बाप भी तेरे साथ में आए हैं, ये बोल के तू पढ़ के वापस आएगा कि नहीं आएगा? कि गुरुजी आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि आएगा तू। मैंने कहा भाई तू नहीं आएगा, मुश्किल है तेरा आना, क्योंकि जिस जगह तू जा रहा है वहां विषयों का और वासना का और ग्लैमर का ऐसा चक्कर है कि उससे तू बच नहीं पाएगा। पढ़ाई हो गई, पढ़ाई होने के बाद मिलने आए। मैंने कहा अब क्या विचार है? बोले ऐसा है 2-3 साल वहीं काम कर लेते हैं, अच्छा जॉब मिल रहा है, इंडिया में तो इतना अच्छा मिलेगा नहीं, वहीं काम करके तो थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। तो चलो तेरा पहला प्रॉमिस तो जो था कि वापस आऊँगा पढ़ के, उसको एक्सटेंड कर देते हैं। वो एक्सटेंड हो गया, 2-3 साल के जॉब में अच्छी प्रोग्रेस हो गई, फिर बीच बीच में तो मिलने आते ही हैं। मैं अब क्या इरादा है, अब तो वहाँ के मैनेजर बन गए, अभी 1 करोड़ से ऊपर पैकेज हो गया, अब तो वहीं पर उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि वे मुझे इंडिया की तरफ भेज दो, तो उन्होंने इंडिया की तरफ भेज दिया, उसको हांगकांग में भेज दिया, इंडिया के आसपास। इस तरह से जिसको हम प्रोग्रेस मान रहे हैं वो एक्चुअली एक महज एक इल्यूशन है, दिखावा है, भुलावा है। हालांकि वो लड़का बिगड़ा नहीं, बहुत सत्संग को मानता है, अपने माता पिता की भी सेवा करता है। ये फल है सत्संग में अपने बच्चे को बचपन से ही लाने का। आज भी वो बच्चा माँ बाप की पूरी केयर करता है और उनको बुलाता भी है और उनको मिलने भी आता है, क्योंकि संस्कारी बच्चा सत्संग वाला है और वो भी है अमृतवाणी वाला है। इधर उधर केवल फिजूल की बहुत गहरे प्रवचन सुनकर जिंदगी खराब नहीं की उसने। ये भाइयों बहनों, जो बहुत ही एकदम जो गहरे प्रवचन होते हैं, जो आपको सिर्फ वैराग की बात बोलते हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं है ना, इसमें कोई प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। आपका दिमाग तो प्रगति की तरफ दौड़ रहा है और मैं आपको खींचूं पीछे। कि तुम ये भी मत कर, तू 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 ये भी मत। यही इसी का नाम तो सत्संग है। महात्मा बड़े बड़े यही तो प्रवचन देते हैं, भाई ये भी मत करो, 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 ये भी मत करो। तो करें क्या? और आप क्या कर रहे हो? हम ये भी ना करें, ये भी ना करें, ये भी ना करें, ये भी ना करें, तो करें क्या? एक माई के यहाँ एक आए संत आए, ऐसे संत तो हजारों होते हैं, बहुत तरह तरह के होते हैं। अब वो ये नहीं देखते कि भाई क्या किससे क्या बात करनी है, कौन से बैकग्राउंड के लोग हैं, क्या इनका रिक्वायरमेंट है, क्या इनकी डिजायर है। वो सब छोड़ के उसने बोलना शुरू किया, ध्यान लगाओ। ध्यान कैसे लगाना चाहिए? जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, ऐसे सिकोड़ के ध्यान लगाना चाहिए। बुढ़िया बोली, महाराज आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे पड़ोस में 2 रहते हैं, वो ऐसे ही ध्यान लगाते, उनका पूरा परिवार भूखा मर रहा है, वो दिन में 6 बार ध्यान लगाते, कछुए की तरह सारे अंगों को सिकोड़ के बैठते।
एक का परिवार तो बिल्कुल भूखा मर रहा है और दूसरा खुद बीमार पड़ा है। तो ये प्रवचन में क्या वस्तु आपको लेनी, क्या आपके लिए है, ये तो सोचना पड़ेगा ना आपको। आपकी शादी है और कोई आपको बैराग का पाठ सिखा देवे कि भाई क्यों क्यों पहना इतना कॉस्टली कपड़ा, इससे अच्छा गरीबों को दान दो। नहीं, वो समय पे जो चीज करनी, ये हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म और जो वर्ल्ड में जो धर्म है वो यही सिखाते हैं। टाइमली, एवरीथिंग यू हैव टू डू टाइमली। टाइम पे चुस्त कपड़े पहन के, सूट पहन के, टाई लगा के तुमको ऑफिस भी जाना है, और फिर घर पे आके पजामा कुर्ता पहन के और मन को ढीला छोड़ के, महाराज जी ने लिखा है मन को ढीला छोड़ो। घर आ गए, अब ढीला छोड़ो। अब क्यों इसको कस रखी? घोड़े को जब तक तांगे में लगाए घोड़ा दौड़ता है, भागता है, मार खाता है। अब जब तांगा घर आ गया, घोड़ा छूट गया, अब क्यों कसे हुए हो भाई? अब इस मन को छोड़ो ढीला, ढीले वस्त्र पहनो, सादा भोजन करो। सादा भोजन से ताकत मिलती है, और जो गरिष्ठ भोजन है, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, उससे बीमारी तुम्हारी तरफ आती है। भले एक बार में ना आए, 2 बार में ना आए, तुम जवान हो तो 6 बार में भी ना आए, पर आएगी जरूर। तो कभी इस मन को ढीला भी छोड़ना पड़ेगा मेरे भाई बहन। परम पिता, अपने माँ बाप को तो याद करना ही है, पर उस परम पिता को भी तो याद करना पड़ेगा ना, जो तुम्हारे मुख में हर वस्तु पहुंचाने के लिए इस प्रकृति को चला रहा है। सूर्य को देव कहा क्योंकि सूर्य की रोशनी से अन्न पकता है, जल वाष्प बनता है, और फिर बादल बनता है, और बादल बन के फिर खेतों में बरसता है, और फिर अन्न के रूप में तुम्हारे मुख में आता है। सूर्य देव हुआ कि नहीं हुआ? सूर्य देव है, उसके किरणों में जीवन है। विज्ञान ने उसकी किरणों में विटामिन डी को पाया है। तो अगर आप समझदार हैं तो कम से कम विटामिन डी लेने के लिए तो सूर्य की किरणों को सेवन करो। इतना तो तुमको पता ही हो गया ना, तुम वैज्ञानिक के जीवन में, विज्ञान के जीवन में रह रहे हो, तो फिर जब विटामिन डी उसके अंदर है तो आपको धूप लेनी चाहिए। वो जो विलायती लोग हैं वो तो धूप लेने के लिए इंडिया आते हैं, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे धूप में पड़े रहते हैं। और धूप में इसके अलावा विटामिन डी तो एक बहुत मामूली सी बात है, उसके अंदर जीवन शक्ति भी है। सूर्य की किरणों में जीवन शक्ति उसके अंदर है। उसके अंदर तुम्हारे माइंड को प्रोग्रेसिव बनाने की भी शक्ति उसके अंदर है। अगर आप सूर्य का दर्शन करते हो सुबह में, उससे तुम्हारा माइंड पॉजिटिव होता है। जब आप अंधेरे में जाते हो माइंड नेगेटिव होता है। लेकिन जाना दोनों में पड़ता है, एक से काम नहीं चलता, यहां दोनों में जाना पड़ता है। तो सूर्य, राम शब्द सूर्य से उपमा की गई। सूर्य के समान जो चमकता है, सूर्य के समान जो शक्ति रखता है, सूर्य के समान जो कृपा कर सकता है, सूर्य की कृपा से धरती चल रही है। अगर सूर्य 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं निकले तो इतने जंतु हो जाएंगे कि तुम्हारे शरीर की चमड़ी को
रैशेस 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 हो जाए, बादल भी नहीं बन पाएंगे, फिर वर्षा भी नहीं होगी। जो गर्मी पड़ती है ना, हमको पसंद नहीं आती, बहुत गर्मी है आज, बहुत गर्मी है, लेकिन वो गर्मी ही बादल बनाती है, और वो बादल ही फिर तुम्हारे लिए बरसते हैं, और अन्न का उत्पादन होता है। तो इस संसार में बिना कष्ट पाए, बिना कष्ट उठाए कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारी ख्वाहिशों से तुम्हारी झोली फूलों से नहीं भरेगी, तुम्हारी ख्वाहिशों से तुम्हारी झोली फूलों से नहीं भरेगी। झोली को अगर फूलों से भरना है तो कर्म की डाली हिलानी पड़ेगी, और अंधेरों को कोसने से कोई बात नहीं बनेगी, अंधेरों को कोसने से कोई बात नहीं बनेगी, तुमको अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ेगा। तो मजबूत हो जाओ, सक्षम हो जाओ। क्यों इतना निर्भर करते हो किसी बात पर? अपने आप को सक्षम बनाओ। जब विद्या ग्रहण करने का समय है तो विद्या ग्रहण करो, शरीर को मजबूत बनाने का समय है तो शरीर को व्यायाम दो। इसको व्यायाम से शरीर ठीक होता है, मेहनत से नहीं। कुली जो होता है वो भी बहुत मेहनत करता है, और जो हाथ गाड़ी खींचता है वो भी बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो जो मेहनत करता है उससे वो व्यायाम वाला फायदा उसको नहीं मिलता है। मन में व्यायाम, योग की जब भावना होती है तो वो योग के रूप में काम आती है। हमारे भारत देश में क्या है, कोई भी एक छोटी सी बात को इतना रगड़ देते हैं, इतना उसकी वो चर्चा कर देते हैं, इतना उसको महान बता देते हैं कि यहाँ के लोग कुछ भ्रमित से रहते हैं। तुलसी की चर्चा की तो इतनी कर दी कि तुलसी से सब हो जाएगा। कमाल की बात है, सब तुलसी से कैसे हो जाएगा भाई? गाय के गोबर की चर्चा की तो इतनी कर दी, इससे सब हो जाएगा, तो सब हो जाएगा तो फिर इतने दुखी तुम क्यों हो? तुम्हारे तो देश में ये गाय का गोबर, मूत्र और ये सब तो ये ठीक है, वो अच्छी चीज है, उससे कोई लाभ भी है, लेकिन इट कैन नॉट रिप्लेस ऑल द अदर थिंग्स। ऐसे ही बैराग है, जप है, तप है, अच्छी बात है, लेकिन दे कैन नॉट रिप्लेस। कर्म तो करना ही पड़ेगा। केवल कृपा के भरोसे नहीं चलती जिंदगी। तुम अपना कर्म करोगे तो ही कृपा मिलेगी। कृपा होती किसके ऊपर है? जो कर्म करता है उसके ऊपर कृपा होती है। किसान कृपा के भरोसे नहीं बैठ सकता खेत में कि मेरा खेत आके कोई जोत जाएगा और इसमें दाने पड़ जाएंगे और इसमें फसल निकल आएगी। वो चमत्कार कभी कभार जिक्र में आता है, और तुमको तो रियलिटी में हल चलाना ही पड़ेगा, और उसमें भी ज्ञान चाहिए। मिट्टी की आपको जांच करानी पड़ेगी, मिट्टी की। भाई मेरे खेत में क्या बात है, क्यों नहीं उत्पन्न होता ये सब? तो भाई कुछ मिट्टी में खराबी होगी, भगवान की कृपा नहीं है मेरे ऊपर। भगवान की कृपा तेरे ऊपर होगी, कोई ना कोई आएगा संत या कोई विद्वान तो आके बताएगा, भाई थोड़ा मिट्टी की जांच कराओ, पता चलेगा इसमें क्या कमी है। मिट्टी की जांच करवाई। एक गरीब मां का बेटा था, बोला जंगल में जाऊंगा, कोई वहां महात्मा लोग रहते हैं,
उनसे मिल के आऊंगा। इतनी गरीबी हमारी क्यों? दो प्रश्न उसकी मां ने उसको कहा कि ये बेटा ये दो प्रश्न पूछ के आना। गया, रास्ते में रात हो गई। कोई सेठ का घर दिखाई पड़ा। कहा सेठानी तुम कहो तो मैं आज की रात यहां गुजार लूं, जंगल की ओर जा रहा हूं, अब रात हो गई तो क्या करूं? सेठानी ने कहा कोई बात नहीं, इस कमरे में सो जा। कमरे में सो गया। सुबह उठ के जाने लगा तो उसने पूछा तुम कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? कि मैं जंगल में जा रहा हूं कोई महात्मा के पास। तो मेरी मां ने दो सवाल पूछे, उनका उत्तर लेने जा रहा हूं। तो उसने कहा जरा दो सवाल मेरे भी पूछना। एक सवाल कि क्या पूछना? कि ये मेरी बेटी है, ये गूंगी है, कब बोलेगी? और इसकी शादी कब होगी? पूछना उस महात्मा को। चल दिया वहां से निकल के। अगली रात उसने किसान के यहां गुजारी। सुबह निकलने लगा तो किसान ने पूछा भाई कहां जा रहा है? ये भी ऐसे ऐसे संत के पास जा रहा हूं जंगल में, तो कुछ सवाल पूछने हैं। मेरा भी एक सवाल पूछना है। मैं इतनी मेहनत करता हूं, हल चलाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, थोड़ी सी फसल आती है, जो वृक्ष लगाए हैं वो तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, सब ऐसे ही पड़े हैं। आपका लाइफ में भी तो यही है, इतना आप सब कर रहे हो, उतना फल मिल रहा है क्या आपको? बताइए बताइए। आपको तो यही लग रहा है ना कि मैं इतना करता हूं, कोई फल ही नहीं है। ये असमंजस तो सबके ऊपर है। ये सृष्टि भी इतनी अजीब है, हमको लगता है कि बिना कुछ किए हमको मिल रहा है, और जब करते हैं तो कुछ नहीं मिलता। एक आदमी हाथ लगाता है तो मिट्टी सोना हो जाती है, एक आदमी हाथ लगाता है तो सोना ही मिट्टी हो जाता है। एक बहू का पांव घर में पड़ता है, घर बढ़ता चला जाता है, बागे बहार हो जाता है। वहां आते ही नौकरी में इजाफा हो गया, घर में बाल बच्चे खेलने लग गए, सुख शांति से रहने लग गए, घर में जो हर वस्तु का अभाव था वो अभाव पूरा होने लगा बहू के आते ही। पर ऐसी बहू सब जगह नहीं मिलती। तो सत्संग में आती है वही बहू घर में आके ये कर सकती। तो सत्संग तो एक इंजेक्शन है, आपकी लाइफ को खिलाने के लिए, उसके अंदर गुड़ खिलाने के लिए इंजेक्शन है। ये गुरु का दिया हुआ, लगवा लो, बेड़ा पार हो जाएगा। फिर निकल गया जंगल की तरफ।
एक प्रश्न तो उसकी माँ ने पूछा था, एक को सिठानी ने पूछा और एक उसने पूछा, किसान ने। महात्मा जी के चरणों में पहुंच गया, पूजा की, सेवा वंदन किया। ये भी जरूरी है, आपको ज्ञान प्राप्त करना, कुछ और प्राप्त करना, कुछ भी प्राप्त करना है तो थोड़ी सेवा शुश्रूषा, थोड़ी मस्का पालिश करना आना चाहिए। तुम क्यों इतनी अहंकारी बनना चाहती हो? एक स्त्री होते हुए भी इतना अहंकार, एक पुरुष होते हुए इतना अहंकार। मैं पूजा वूजा नहीं करता, मैं किसी को मस्का नहीं मारता, मैं किसी का ये नहीं करता, तो हिम्मत कर, धीरे धीरे सूख जाएगा, पूरा सूख जाएगा, थोड़ा नहीं। किसी के भी कुछ सेवा मत करना, किसी की भी पूजा मत करना, अपने अहम को उठाकर रखना ऊपर, बड़ा अहंकारी बन के रहना, जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगा। सर को उठा के चलो, लेकिन अहंकारी बनकर नहीं। महात्मा जी ने कहा, क्या बात है बेटा, बड़ी दूर से आया है और मेरी पूजा वूजा भी कर रहा है, आखिरकार बात क्या है? महाराज, मेरी मां ने मुझे भेजा कुछ प्रश्न देकर, और भी रास्ते में लोग मिले, उन्होंने भी प्रश्न पूछे, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं प्रश्न का उत्तर? आप जवाब देंगे कि हाँ दूंगा, लेकिन मैं 2 ही प्रश्न का जवाब दूंगा, 3 का नहीं दूंगा। अब बड़ी असमंजस में पड़ गया, निकला घर से अपनी माँ का प्रश्न लेके, और रास्ते में तो सिठानी ने भी प्रश्न पूछा है और किसान ने भी प्रश्न पूछा। अब किसके प्रश्न का उत्तर मांगू और किसका नहीं मांगू? तो उसने उत्तर मांगा, महाराज किसान एक है रास्ते में, उसके खेत में उपज ही नहीं होती, पेड़ लगाता है तो छोटे छोटे रह जाते हैं, ऊपर नहीं चलते, और फसल होती है तो बहुत मामूली होती है, जबकि उसके आसपास खेतों में काफी अच्छी फसल होती। तो उसने ये प्रश्न पूछा है महाराज कि इसका क्या कारण है? और एक सेठानी थी रास्ते में, उसने बोला कि भाई मेरी बेटी की शादी कब होगी, कब बोलेगी? तो महाराज ने कहा बस अब और 2 ही प्रश्न है, इसको उत्तर दे लो। किसान से जाके कहो कि जहां वो पेड़ लगाता है वहां की मिट्टी को खोदे, तो वहां मिट्टी जब खोदेगा तो उसको वहां जो मिलेगा उसको बांट दे। और सिठानी को कहो कि बेटी की शादी अवश्य होगी और बहुत जल्द होगी। अपनी मां का प्रश्न तो पूछने का उसको अवसर ही नहीं मिला। वहां से निकला, वापस आया तो पहले किसान पढ़ा। किसान ने कहा, आ गए भाई, क्या हुआ? महात्मा जी से प्रश्न का जवाब पूछा कि हाँ पूछा। उन्होंने बोला आप जहां पेड़ लगाते हो वहां खुदाई करो। तो खुदाई की, सोने के कलश, सोने भरे हुआ, स्वर्ण भरे हुए कलश निकले कि ये जो तेरी जमीन में जो सोना गड़ा हुआ है, इसके कारण जो वृक्ष हैं उनकी जड़ें आगे नहीं बढ़ती, इसीलिए वो छोटे रह जाते हैं, वृक्ष आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अब ये जो स्वर्ण दबा हुआ है इसको खोद के निकालो और इसको बांट दो।
किसान ने कहा भाई बात तेरी बिल्कुल पते की है, खोद के देखा स्वर्ण निकला। उसने लड़के को कहा आधा तू ले जा, आधा मैं गांव में बांट दूंगा। उसने अपनी बैलगाड़ी भी दी, बैलगाड़ी में रख के सब सामान लेके आगे बढ़ा। सेठानी का घर आया तो सेठानी के घर पे जाके प्रणाम किया कि सेठानी जी राम राम। हाँ वो बेटा आ गए क्या? क्या जवाब दिया कि महात्मा जी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी। तो वो जो घड़े भर के लाया वो स्वर्ण के, वो बाहर बैलगाड़ी में रखे थे। उसकी बेटी ने इतना स्वर्ण जब देखा तो चिल्ला पड़ी, आवाज आ गई उसकी, वापस आवाज आ गई। तो सेठानी ने कहा भाई तुम तो भगवान का भेजा हुआ बंदा है, हाँ? तेरी वजह से मेरी बेटी की आवाज भी आ गई और तू तो माल धनी बना हुआ है, इतना स्वर्ण तेरे पास है, तो तू मेरी बेटी से शादी कर ले। अब शादी करके बहू को बैलगाड़ी में बिठा के अपने गांव पहुंच गया। मां ने जब देखा कि भाई पुत्र इतना धन और साथ में बेटी भी लाया, बहू भी लाया, प्रसन्न हो गई। भूल गई कि मैंने भी कोई प्रश्न पूछा था। तो उसने कहा, बाद में पूछा उसको कि तूने महात्मा जी को प्रश्न पूछा था क्या मेरा? कि भाई मैं तो त्याग किया, मैंने तो, क्योंकि उन्होंने बोला मैं 2 ही प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो मैंने कहा मैं अपने प्रश्न को अगर पूछूंगा तो किसी ने एक का रह जाएगा, इसलिए मैंने बाहर वालों के दोनों प्रश्न का उत्तर पूछ लिया। मेरे प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं पूछा, लेकिन बिना मांगे ही मोती मिल गए। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। तो कृपा तो संत के दर्शन में ही होती है। साधना एक बात है जो आपको करनी चाहिए। साधना से जीवन उज्जवल बनता है, पर साधना से अगर यदि अहंकार पैदा हो रहा है तो वो नुकसान करता है। हर चीज का वक्त होता है, हंसने का, खेलने का, खाने का, आराम करने का, कमाने का, जोर लगाने का और विश्राम। अब आप बड़े हो गए, अब आपको क्या चिंता है कि भाई ये मखमल का बिस्तर है कि नहीं है? जरा लौट आओ अपने उसी अवतार में जिसमें तुम पैदा हुए थे, उसी अवतार में वापस आ जाओ। जरा सादगी को भी महत्व दो। जो स्त्री सज के आती है वो जब सादी होती है तो और भी ज्यादा अच्छी लगती है। पिक्चर में भी आपने देखा होगा, कोई बहुत ज्यादा सज धज के आती है तो एक बार अच्छी लगती है, फिर उसका कुछ नाम बदल जाता है उसका, फिर वही सादे अवतार में दिखाते हैं तो काफी अच्छी लगती है। ये पिक्चर वाले जो होते हैं ना, ये एकदम कस की कोई भी चीज को दिखाते हैं। ये ऐसे ही नहीं दिखाते कोई बात को, पूरी तरह से कसते उस बात को। इसीलिए आपको एक एक चीज उनकी लिखी हुई, बोली हुई, गाई हुई पसंद आती है ना। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना, अब कितना कस के लिखा है, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। ये प्रेमियों का कमिटमेंट है। ऐसा कमिटमेंट वाला वातावरण भी तुमको पैदा करना चाहिए। खाली ये क्या, ये खा लिया, पी लिया, मौज कर लिया और बकवास कर ली,
देयर हैज टू बी ए कमिटमेंट। रोके जमाना, जमाने का काम रोकना ही है। जमाना तुमको हर काम के लिए रोकेगा। कहां जा रहा है भाई? सत्संग में। अरे क्या पाल, क्योंकि आज के जमाने में सत्संग, अरे कहां जा रहा है? कहां जा रहा है भाई? जाप है आज, जाप। जाप, जाप क्या चीज है? क्या होता है भाई जाप? क्या होता है? ये माला लेके जाप होता है? उसमें कुछ जा रहा है? रोके जमाना, चाहे रोके, खुदा भी खड़ा हो जाता है तुमको अटकाने के लिए। ये खुदा का स्वभाव है, वो रोकता है। ऐसे आसानी से तुमको आगे नहीं बढ़ने देता। ये सृष्टि में आगे बढ़ना मजाक नहीं है। 1 इंच भी आगे बढ़ना मजाक नहीं है। लाख कोशिश के बावजूद भी हम पाएंगे कि हम वहीं खड़े हैं। प्यार, मोहब्बत, प्रेम, सैक्रिफाइस, ये सबको हम भूलते जा रहे हैं। एक बूढ़ा एक मोबाइल लेके किसी रिपेयरिंग वाले के पास गया, भाई जरा देखना ये फोन में क्या खराबी है। उसने देखा, बोला बाबू इसमें कोई खराबी नहीं है, आपका फोन ठीक है। तो अगर ये मेरा फोन ठीक है तो इसमें मेरे बच्चों का फोन क्यों नहीं आता है? जो मेरे बच्चे मुझसे दूर हैं वो मुझे क्यों नहीं फोन करते? अगर मेरा फोन ठीक है तो इसमें क्यों फोन नहीं आता? कि फोन तो ठीक है लेकिन जमाना खराब है। बच्चों को इतनी फुर्सत नहीं कि बूढ़े बाप को इतनी फैसिलिटी है कि कहीं से भी मोबाइल चला सकते हो। ये नहीं है कि आपको कोई बूथ पे जाना पड़ेगा और कोई बुकिंग करानी पड़ेगी और फिर फोन लगेगा। तुरंत आप तो जहां बैठे हो प्लेन में तो खैर बंद हो जाता है, पर एयरपोर्ट पे आप बैठे हो 2 घंटा, वहां पता है क्या हो गया है? जहां आपको फ्लाइट का इंतजार करना पड़ता है वहां भी बार खुल गई है। बार, वहां भी आप ड्रिंक लो, चाहे 10 बजे हो सुबह के, चाहे 2 बजे हो, चाहे 4 बजे हो। आप तो एग्जीक्यूटिव हो, आप तो बड़े मैनेजर हो, आप तो इंटरनेशनल आदमी हो, आपको तो ड्रिंक लेने में यू शुड फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। 2 बजे ड्रिंक लेने बैठ गए एयरपोर्ट पे, फ्लाइट आधा घंटा लेट हो गई है, 1 घंटा तो वैसे ही बैठना पड़ता है, और 1.5 घंटा क्या करेंगे? लो ड्रिंक लो। तो उतनी देर में तो एक बाप को तो फोन कर सकता है, माँ को फोन कर सकता है 5 मिनट के लिए। तो क्या 5 मिनट तो बहुत ज्यादा होते हैं। 2-3 मिनट भी अगर बात कर लेता तो उस बूढ़े के बेचारे का जीवन संवर जाता। उसका बेचारा अपना मोबाइल को देखता रहता है कि इसके अंदर कुछ खराबी तो नहीं है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंटी प्रोग्रेसिवनेस, लेकिन इसके अंदर जो उसकी जो जान है तुम्हारे अंदर इंसानियत की, तुम एक इंसान हो, ये याद रखो। अरे पैसा वैसा थोड़ा, ये धन संपत्ति, एक घड़ी, लाखों की घड़ी, हजारों की चप्पल, ये सब पहन के तुम कुछ भी लायक नहीं बने तो क्या लाभ? उसके बाद क्या? इतना सब अपने ऊपर खर्चा करके किसी भी लायक नहीं। ट्रेन में आदमी बाजू बाजू में बैठते हैं तो कभी डब्बा खोलते हैं अपना टिफिन, तो फिर भी पूछ लेते बाजू वाले को, भैया लीजिए थोड़ा सा, ये भी आप लीजिए। पर फ्लाइट में नहीं, फ्लाइट में तुम भी अहंकारी, वो भी अहंकारी। फ्लाइट में नहीं पूछना। पर मैंने पूछा है, फॉरेनर्स को पूछा, ऐसे ही पूछ लिया। मैंने भी सोचा यार वैसे तो अच्छी बात नहीं मानते कि भाई प्लेन में अपन ट्रेन के जैसा बिहेव करें। कोई बोलेगा यार मिडिल क्लास आदमी है,
मैंने कहा फिर भी अपन तो मिडिल क्लास ही हैं, अपने बाप का क्या जाएगा, पूछ ले। तो मैं अपने साथ वो ले गया था, हल्दीराम की भुजिया ले गया था। पत्नी ने बड़े प्यार से दी थी कि आपको अच्छी लगती है तो ले जाओ। तो एक छोटी सी बरनी थी, उसमें भर के दी। तो मैंने खोली, पहले मैंने मेरे बगल में एक जर्मन बैठा था, उसको ऑफर की, बोला व्हाट इज दिस? बोला दिस इज सम इंडियन स्नैक, यू कैन टेस्ट इट। तो उसने थोड़ा सा लिया और टेस्ट किया, वेरी हॉट, बहुत तीखा। वो करके 2 मुट्ठी उसने खा ली। अब ये हल्दीराम की भुजिया ऐसी है, इसका मैं आपको क्वालिटी बताता हूं। उसने भी 2 मुट्ठी खा ली, मैंने भी 2 मुट्ठी खा ली, बरनी को बंद करके बैग में रख दिया। आधे घंटे बाद वो जर्मन बोलता है, कैन यू गिव मी लिटिल मोर? मैंने कहा भाई ये इंडियन स्नैक है, एक बार मुंह को लग गया तो फिर पीछे लग जाएगा ये। ऐसे ही इंडियन वाइफ भी है। हाँ सच्ची, जो फॉरेन में जो वाइट एकदम जो सफेद कलर की औरत होती है, वो थोड़े दिन अच्छी लगती है, बाद में भावना हो जाती है कि ये गाय तो नहीं है, ये मरी हुई गाय है। और इंडियन तो क्या है कि सांवला रंग, कानों में कुंडल, हाँ जुल्फें, भवें, ये अलग बात है। देखने वाले की दृष्टि में दम चाहिए। प्यार से अगर आप देखो तो जलवा ही जलवा है। ऐसे ही गुरु को भी आप प्यार से देखा करो। और नशा भी किया करो। जैसे वो लोग नशा करते हैं, ऐसे हमारा सत्संग भी एक मैखाना है। यहां हम होश में आने के लिए नहीं आते हैं, यहां मैं आपको होश सिखाता हूं, लेकिन ये होश में आने की जगह नहीं है। यहां आपको मदहोश होना है। मदहोश होंगे जब ही तो हम मांगेंगे उससे। मदहोशी में ही मांग सकता है आदमी, होश में कैसे मांगेगा? होश में तो उसको अपना कर्म याद आएगा। जब आप होश में होते हो तो आपको अपना कर्म याद आता है कि मेरा पैकेज तो इतना ही है, आई कांट एफोर्ड, आई कांट एफोर्ड, आई कांट एफोर्ड। लेकिन जब मदहोश हो जाते हो, बेहोश हो जाते हो, होश खो देते हो, बेहोश मतलब होश खो देते हो, तब फिर आप बोलते हो, भर दे झोली मेरी मेरे मौला, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दे झोली मेरी मेरे मौला। अरे मैं एक छोटा इंसान हूं, मैं एक कमरे में रहता हूं, एक कमरे में है एक छोटी सी रसोई साथ में, उसी को मैंने डबल बेड बना लिया है। एक कमरा है और एक रसोई है, उसी में से मैंने आइडिया करके, बॉम्बे में आइडिया बहुत करना पड़ता है ना। बॉम्बे का मतलब एक छोटी सी जगह में आइडिया कर करके रहो, चूहों की तरह से। करोड़पति हैं, सब अरबपति हैं, सब अरबपति हैं, सब करोड़पति हैं, लेकिन चूहों की तरह रहते हैं। भालगांव में आप जाएंगे, जितने बड़े वहां बाथरूम है उतने बड़े आपका यहां बेडरूम है। और हांगकांग में आप जाएंगे, सिंगापुर में जाएंगे तो वहां भी यही हाल है। बताया उसने कि ये फ्लैट 12 करोड़ का है, इसका 2.5 लाख रुपए किराया मैं देता हूं। तो मैंने कहा चलो आपका बेडरूम दिखाओ। बेडरूम गए तो खाली पलंग बिछा हुआ था और एक कपाट, खड़े होने की जगह मुश्किल से थी। मैंने कहा ये क्या? बोले ये तो यहाँ, ये हांगकांग है, यहाँ तो इतना ही बड़ा बेडरूम होता है बस ये 2.5 लाख में।
तो मैंने कहा यार इससे तो अपना हिंदुस्तान क्या बुरा है। तो छोटा इंसान, कमरे में रहने वाला, रसोई में रहने वाला, अब वो जब मदहोश होगा, कोई गुरु की वाणी से उसके ऊपर जब प्रहार होगा, तभी तो उसके होश उड़ेंगे और तभी वो कहेगा भर दे झोली मेरी मेरे मौला, लौट कर जाऊंगा ना मैं खाली। भर दे झोली, भर दे झोली मेरी मेरे मौला, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। लौट झोली मेरी मेरे मौला, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। और भाइयों बहनों, ये जो लौट कर न जाऊंगा ना खाली, ये जब आदमी मांगता है, कभी कभी क्या वो जाके वो जो आप पिन छोड़ते हो ना, पिन या जो एरो छोड़ते हो, जो अपने दुख का, दर्द का भीतर से एरो छोड़ते हो, वो जाके कभी कभी लग जाता है, निशाने पे लग जाता है। एक लड़की थी, तोतली बोलती थी, यहां आती थी, तोतली बोलती थी, काली थी, देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी, और सबसे पहले उसकी शादी हुई, और लड़का एकदम चांद के समान सुंदर। लौट कर जाऊंगा ना मैं खाली, भर दो झोली मेरी मेरे मौला, भर दो झोली मेरी मेरे मौला, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अरे भाई, इस लाइन में इतने लोग खड़े हैं, मेरा नंबर कहाँ इसमें आने वाला है? हे परमात्मा, जरा मुझ पे दया कर, मैं किसी लायक नहीं, मैं तो कोई लायक नहीं हूं। अगर लायक होता तो फिर मुझे क्या मांगने की जरूरत पड़ती, मेरी लायकियत से मुझे मिल जाता, पर मैं लायक नहीं हूं। मैं बना हुआ हूं भक्त, कहीं चोर हूं, मैं बना हुआ हूं भक्त पर चोर हूं, और मैं चोर नहीं हूं, सारे ही चोर हैं। और हमारे शास्त्रों में तो हमारे भगवान को भी चोर ही बताया है। तो ते चोर, मैं भी चोर, तू भी चोर, मुझसे रे भाई, भर दे झोली मेरी मेरे मौला, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट झोली मेरी मेरे मौला, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जब हृदय से निकलती है बात, जब दुख अंदर में बढ़ जाता है, बहुत तड़प जब आ जाती है, तब फिर निकलती असली प्रार्थना। फिर किसी संत के श्लोकों की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर अपने आप जो हम बोलते हैं वो श्लोक बन जाते हैं। दिल से जब आवाज निकल रही है, भर दे झोली मेरी मेरे मौला, जब ये प्रार्थना चल रही है, खुदा के दरगाह में प्रार्थना चल रही है, अंदर से आंसू निकल रहे हैं, जो दुखी दर्दी होते हैं, आंसू बड़ी अच्छी चीज है, आंसू तो असली चीज है। मुस्कुराहट से लाखों गुना कीमती है आंसू। ये जिस दिन आपकी आंख से निकले उस दिन समझना आप इंसान बन गए। दूसरे के दुख को देखकर आपकी आंखों में यदि आंसू आते हैं, समझना आप इंसान बन गए, आप सत्संगी बन गए, आप धर्मात्मा बन गए। मेरी मौला,
सृष्टि है ना, ये बड़ी कमाल की चीज है, जिससे आपका टच होता है, जिससे आपकी कनेक्शन होता है। वो संसार में कहीं भी भटक जाए, कहीं भी भटक जाए, कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहां वो आके मिल जाएंगे। तो छोटी लड़की दरगाह में प्रार्थना चल रही है और वो लड़की की माँ भी उधर ही है और लड़की भी वहीं पहुंच जाती है। फिर मिलन तो होना ही है, झोली तो भरनी ही है। तुम तुम्हारे हिस्से का दिया जलाते रहो, अंधेरा दूर करते रहो, एक न एक दिन बड़ी कृपा तुम पर होगी। भर दे झोली मेरी मेरे मौला, मैं न जाऊंगा खाली, तो झोली मेरी मेरे मौला, मैं न जाऊंगा। तो भाइयों बहनों, कोई भी चीज आसान नहीं है। आप इसको जो आसानी से लेते हो, ये चीज मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि कोई चीज आसानी से मिलने वाली ही नहीं है। लगता है जोर, परीक्षा होती है, आंखों से खून निकल जाए यहां तक की परीक्षा होती है। खींचता है वो तार को। एक बहन ने काम शुरू किया, थोड़ा बहुत कमा लूंगी, 10-20 हजार 30 हजार। काम थोड़ा चल गया, थोड़ा और बढ़ गया। ये है ना, ये बड़ा जलवा है, बड़ा सट्टा है, सट्टा। मेहनत कर रही, अपने दुकान चला रही, लेकिन धीरे धीरे खर्चा दुकान का बढ़ गया, गिराकी कम हो गई, और खर्चा बढ़ गया, गिराकी और कम हो गई। मेरे पास आई दौड़ी दौड़ी, हमारे पास तो जितना है उतना सब घुस गया अंदर, अभी क्या करूं? मैंने कहा अब तो पीछे हटने का तो कोई मतलब नहीं है, तेरा 25-30 लाख अंदर गया है और 25-30 डाल दे अंदर, देखी जाएगी जो होएगा वो। फल जरूर मिलेगा, झोली जरूर भरेगी। और हमारा क्या है, हम तो उसके गीत गाते हैं, उसका गीत गा के हमको हमारा पेमेंट मिल जाता है, हमको और कुछ नहीं। भर दे झोली मेरी मेरे मौला, जाऊंगा खाली, झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा। अरे जो अपनी जबान में मजा है। जमाने में कहा टूटी हुई तस्वीर बनती है, जमाने में कहा टूटी हुई तस्वीर बनती है, अरे गुरु के दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। भर दो झोली मेरी मेरे मौला, मैं न जाऊंगा खाली। अरे मैंने देखा यहाँ पर आके, चुप रहो, मैंने देखा यहाँ पे आके कि ना काबिलों को मिल रही है यहाँ पर दौलत, ना काबिलों को यहाँ मिल रही है दौलत। मैंने ऐसा क्या कसूर किया है जो मुझे कुछ नहीं मिला? जरूर मिलेगा मेरे भाई। एक निगाह की सवाल है, एक निगाह की सवाल है। एक गाना था, तेरी निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तूने
तूने मुझे बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिए तूने मुझे, फिर भी मैं तुझको अपना दिल रुबाई मानता हूं। तेरे घर में क्या कमी, कब कब आऊं मैं, और फिर मैं दोबारा आऊंगा भी नहीं। अब तू समझ ले, मैं आ गया एक बार, देना है जो दे दे, नहीं तो दोबारा मैं शायद आऊं कि नहीं आऊं। ये होता है भक्त और ये होता है भगवान, ये होता है दाता और ये होता है याचक। अब नहीं दोगे तो फिर कब दोगे, 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 फिर तुम दोगे तो हम नहीं लेंगे। तो उसने भी, नरसी ने भी ये बात कृष्ण को कही कि प्रभु मेरे समय में आपने बहुत देर लगाई है, लेकिन अभी एक वादा करो मुझसे, आगे से कोई भक्त आपको पुकारे तो इतनी देर नहीं करना। देर तो आप करते ही हो, आपकी आदत है, लेकिन इतनी भी देर नहीं करना कि सांस निकल जाए। तो ये तो क्या जीवन है, जिंदगी को आप ऐसे कर दो, इतनी छोटी सी है ना। पैदा हुए, बड़े हुए, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, डिग्री मिली, नौकरी की, शादी हुई, बच्चे पैदा किए और बूढ़े हुए, मर गए। इतनी सी तो है जिंदगी, पानी के बुलबुले के समान। पानी का बुलबुला उठता है, बस्ट हो जाता है। ऐसे ही जिंदगी है। और ऐसे देखूं तो इतनी लंबी है, काटे समय नहीं कटता। क्या करूं, कैसे काटूं समय, ये भी तो एक, यही जिंदगी है। समय काटे नहीं कटता, और एक जिंदगी ऐसी है कि भाई खत्म हो गई। जिंदगी का क्या है भरोसा, जिंदगी एक किराए का घर है, इसे सबको बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, इसे सबको निकलना पड़ेगा। यहाँ आप कितना ही ओनरशिप का घर बना लो, आपका घर बड़ा ओनरशिप का है, खूब आप मजबूत हो गए हो, धन में दौलत में बड़े मजबूत हो गए हो, हैं? फिर तुमको खिड़की में से आवाज आएगी, कौन गा रहा है रे, जरा देखना नीचे। अरे कोई एक भिखारी आया है, कोई फकीर आया है, वो गा रहा है। क्या गा रहा है? जिंदगी एक किराए का घर है, जिसे सबको बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। तो यहाँ तो आपकी चॉइस है, आप वो कर्म करो जिससे आपको दोजख न देखना पड़े, यानी नर्क न देखना। जन्नत में जाओ आप। जन्नत में मतलब यही जन्नत है, एक गुरु के चरणों में बैठना, इससे बड़ी जन्नत और कौन सी होती है। और मैं तो थोड़ा देखो, मैं शराबी किस्म का आदमी हूं। मैं तो आपको कहता हूं, आओ मेरे साथ बैठो, दो दो प्याला पिएंगे, मौज करेंगे। जिंदगी से हर दिल को गाना पड़े। ये बाद में रात तारों भरी मिले ना मिले, हमको अपना दीपक तो जलाना पड़ेगा। तो जिंदगी का मजा लिया करो। जिंदगी ऐसी चीज नहीं है, आपके बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है, किसी के हाथ की बात नहीं है। सुख जिंदगी में जो मिलता है वो आपके बस की बात नहीं है। वो जब वो देता है, जब देता है, जब नहीं देता है, जब नहीं देता है। हाँ? महलों के अंदर बीच में बैठ के भी आदमी रोता है, सर फोड़ता है। महलों में रहने वाले सर फोड़ते हैं, और झोपड़ी में
बटाटा वड़ा आधा आधा तोड़ के खा के ले भाई, तू भी खुश हो जा, मैं भी। तो चलो ना फिर, चलोगे? अभी तो चतुर्मास का आखिरी महीना अभी आने वाला है, दिवाली। तो भी आखिरी महीने में भी आप थोड़े सादगी में रहो, गाजर का जूस पी रहे हुए नहीं, बस यही होता है ना, आप छीड़ू में पीते हो फिर बातें बंद कर दो। और रोटी भी आप गेहूं की कम करो, ज्वार की ज्यादा खाओ, अच्छी रहती है। और अभी आप दही का सेवन भी कर सकते हो, अब वो टाइम गया, अब दही आप खूब खा सकते हो, ज्वार की रोटी, दही, चटनी, लहसुन की लाल वाली। थोड़ा थोड़ा चेंज कर लो, थोड़ा थोड़ा खाने को चेंज करते जाओ, फिर जब दिवाली आएगी तब फिर मिष्ठान खाना। और अब तो आप हलवा खा सकते हो, सबसे बढ़िया मिष्ठान हलवा है। अपने घर में अपनी पत्नी के हाथ से बना हुआ, अपनी माँ के हाथ से बना हुआ, अपनी बेटी के हाथ से बना हुआ हलवा आप खाओ, उससे स्वाद को दूसरी कोई चीज नहीं है। हमारे यहाँ की लड़कियां जो भी शादी करके जाएंगी वो याद रखेंगी कि अपने ससुराल में जाके कुछ ना कुछ ऐसा करना जो वहां पर प्रेम की लहर बहे। जिंदगी एक किराए का, जान दो यार, क्या बार बार बोलना है, मालूम तो है छोड़ के तो जाना है, क्यों याद करना। लेकिन कभी कभी जब घमंड चढ़ जाए ना, घमंड चढ़ जाए, जब मद चढ़ जाए, जब पैसे का कुछ किसी बात का मद चढ़ जाए, तब थोड़ा उतर जाना, नीचे उतर जाना, नीचे उतर जाना। जय श्री राम। क्या सुना रहा है भाई, सुना?
है